हेलो प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, सभी को राम राम प्रणाम जी। मैं अंग्रेजी में ग्रामर के नियमों को बता रहा हूँ जो शून्य से हाई लेवल तक के हैं। प्यारे बच्चों, सिंटैक्स लिखा गया है। सिंटैक्स के अंतर्गत क्या चीज़ें अंग्रेजी के वो सभी नियम इसमें आते हैं जो कि अनिवार्य होते हैं। शब्दों को किस क्रम में लिखना चाहिए, किस क्रम में नहीं लिखना चाहिए, कर्ता कहाँ लगेगा, क्रिया कहाँ लगेगी, मुख्य क्रिया कहाँ लगेगी, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आप पढ़ चुके हो। इसके अंतर्गत कई वीडियो बनाए जा चुके हैं प्यारे बच्चों। बेसिकली सिंटैक्स सो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, इट इज डिफिकल्ट some fact, but after some time you learn basic part of speech, preposition, direct, indirect. Another law who include of totally, it is the holistic approach of English. There is no law outstanding from it. It completely law which person know he write correct English, speak correct English, and how to speaking or consider, converse, everything will be include syntax. प्यारे बच्चों, सिंटैक्स का मतलब होता है कि शब्दों को उचित तरीके से लिखना। ग्रामर के कुछ नियम और कानून हैं, उसके तहत लिखना। जैसे आज मैं इसमें एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें बाकी था, ये सेकंड पार्ट है। जैसे क्रिया क्या है, क्रिया इज कॉल्ड ऑफ एक्शन वो डिस्क्राइब पर्सन और कमोडिटी। क्रिया जो है कोई चीज होना या ना होना, काम को दर्शाता है ना। जैसे हम क्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके हैं। क्रियाएं तीन बताई गई थी, एक है फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो जिसके अंतर्गत बरहो टेंस आते हैं, जो मुख्य भूमिका होती है, जो अकॉर्डिंग टू टेंस ग्रामेटिकली नियम के अनुसार होती है, जिसमें ग्रामर नियमों को फॉलो किया जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो क्रिया और एडजेक्टिव का काम करती है, वर्बल नाउन का काम करती है, जो स्वयं कर्ता होती है। तो इसके अंतर्गत जैसे मैंने ट्रांजिटिव बताए थे, इंट्रांजिटिव बताए थे, और लिंकिंग बताए थे, ऑक्सिलरी बताए थे। ट्रांजिटिव मतलब सब कर्मक क्रियाएं जिसमें कर्म आए, इंट्रांजिटिव मतलब जिसमें कर्म ना आए, है ना। लिंकिंग भी बताया गया था, जो जोड़ने वाला संयोजक क्रिया हो गई, और ऑक्सिलरी पर सहायक क्रिया हो गई। इसमें नॉन फाइनाइट में तीन बताए गए हैं, एक पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड। तो हम जो नियम बता रहे थे वो इन्फिनेटिव का बताया गया था। इन्फिनेटिव के कुछ नियम बाकी थे। जैसे इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव पहला नियम इन्फिनेटिव के लिए है, ये मैंने डिटेल सब बता दिया है। इन्फिनेटिव बताना नहीं है, खाली ये जान लीजिए इन्फिनेटिव नेटिव वाक्य में नानी ने जब अर्थ निकालेंगे आएगा, फल या उद्देश्य वाली क्रियाओं में होता है ना। इसके नियम मैंने बताए थे, जैसे टहलना, जैसे आई वांट टू प्ले द फुटबॉल, आई हैव टू गो टू द टॉकीज। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ। तो इसके नियम क्या हैं उसको आप जाने। इन्फिनेटिव क्लियर हो गया। इसमें पहला नियम जो मैंने बताया था कि उस नियम में हमने इन्फिनेटिव के अलग अलग नियम बताए थे। जो नियम मेन है उसको मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि इसमें जो पहला नियम उसमें बताया था कि नो आने पर हाउ शब्द का
प्रयोग करो। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे कोई वाक्य अगर आप ले लेते हैं, जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। देखो प्यारे बच्चों, पढ़ाई, लर्निंग और अर्निंग is the two basic fundamental of human right. If you not reach earning or learning, you wasted of the world, wasted of the family, wasted of the every person. अगर आप ज्ञान और धन से धनी नहीं हो तो आप कुछ भी रहिए, सारी चीजों से बेकार हो। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर ये चीज आ जाए, ये क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। अब इसको जब मैं करेक्ट बनाऊंगा तो हाउ जब आ जाएगा, है ना, इसमें मैंने सही ही लिख दिया है ना, ये चीज में हाँ मत लगाओ, ये से वाक्य रहेगा, है ना प्यारे बच्चों। आई डू नॉट नो टू स्विम, आपको इस तरह से मिलेगा वाक्य। अब इसको आप सही कैसे करेंगे, वो चीज मुझे समझाना है। तो क्या होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब, अगर कोई वाक्य दिया रहे, नो आ जाता है, तो उस समय उसको हटाएंगे और उस वाले वाक्य में हाउ का प्रयोग करेंगे, तब वो सही माना जाएगा। ये नियम यहाँ तक मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें बताया था, मैं दोहराई से दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि वो चीजें छूट गई। अगला नियम है प्यारे बच्चों, इन्फिनिटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनिटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे कोई वाक्य ले लीजिए, जैसे वाक्य ले लेते हैं, टू प्ले विद फायर इज नॉट सेफ। टू प्ले विद फायर, टू प्ले विद फायर इज नॉट सेफ। विद फायर, सही था, इज नॉट सेफ। मैंने यानी आग के साथ खेलना सुरक्षित नहीं है ना। तो इसको इट इज नॉट सेफ, इसको कर सकते हैं, इट इज नॉट सेफ टू प्ले विद फायर। ठीक, ऐसे इसको जोड़ देंगे तो जैसे ये कर्ता का काम कर रहा है, इसको ऐसे भी कर देंगे, है ना, इट इज नॉट सेफ टू प्ले विथ फायर। अब अगला नियम प्यारे बच्चों है, जैसे 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 हाउ, व्हाट, वेयर। तीसरा है हाउ, व्हाट, वेयर। हाउ, व्हाट, वेयर,
when which, when which के साथ, के साथ टू का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये नियम है प्यारे बच्चों कि हाउ, व्हाट, वेयर, व्हिच आदि प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, हो गया। मतलब ये आप ध्यान रखेंगे। अगली गाइडलाइन है जैसे है एडवाइज है, अलाउ है। अगला है एडवाइज हो गया, अलाउ हो गया, शब्द है। इनकरेज है, इनवाइट है, ऑर्डर है। इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर। ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज। परमिट, रिक्वेस्ट, अर्ज। परमिट, रिक्वेस्ट, अर्ज। तथा एक है टेल, के पश्चात टू का प्रयोग होगा। ठीक है, अब ये लगभग ये इन्फिनेटिव वाले नियम के अंतर्गत सारे नियम आ गए। जैसे एक वाक्य ले लो, आई एडवाइज, ही एडवाइज मी, ही एडवाइज्ड मी। जैसे आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कर दो है टू एडवाइज मी टू, कोई भी चीज लिख लो, टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट। अक्सर मैंने, भाई आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो और इम्परेटिव वाक्य का भाव होता है, तो उसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सर है, प्लीज है, काइंडली, वो सब आएंगे टू लगा के जोड़ देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये बहुत पहले आप मैं बता दिया हूँ, व्यापक स्तर बताया हूँ। सिर्फ आप देख लीजिए आप उन वीडियो को, जो चीजें हैं तो आप सीख जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला वाक्य मैं लिख रहा हूँ पार्टिसिपल। ठीक, आपने नोट डाउन कर लिया। प्यारे बच्चों, हर चीज पढ़ने में आपको उबन महसूस होगी। जब भी उबन महसूस हो, मन ना कहे, तो कुछ समय के लिए उस चीज को देखना चाहिए जो आपको बेकार लग रही हो। हमेशा लाइफ के लिए जो चीज होती है वो बेकार ही लगती है ना। लेकिन अगर आप शिद्दत के साथ लगे रहेंगे तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। समय खर्च करोगे तो समय आपको खर्च नहीं करेगा, वो आपको सिर्फ देगा। पार्टिसिपेरल पिक्चर में जब आपको समय खर्च करोगे तो वो भी आपको खर्च कर देगा मजा ले लेके। द पार्टिसिपल, देखो ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। पार्टिसिपल अंग्रेजी में एक वह चीज है जो दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। पार्टिसिपल वह होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है, जो क्रिया का काम करे वही पार्टिसिपल है, जो एडजेक्टिव का काम करे वही पार्टिसिपल है। इसमें
करके या हुए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है बच्चों कि एक कार्य दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक, जैसे जैसे मैंने मैं स्कूल गया, पढ़ने लगा। मैं स्कूल जाकर पढ़ने लगा। मैं घर गया, कपड़े उतारे, सो गए। घर जाकर मैंने कपड़ा उतार कर सो गया। मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने सांप देखा, मैं डर के मारे भाग गया। मैं रास्ते में जा रहा था, सांप को देखकर डर के मारे भाग गया। तो ये हो गया एक काम। दो काम साथ साथ चलेंगे, उसके कर्ता एक रहेंगे, पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड रहे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है प्यारे बच्चों, दो वाक्य रहेंगे। जैसे मैंने कहा पास्ट पार्टिसिपल में मैंने देखा, मैंने एक कैमरा खरीदा, कैमरा बहुत सस्ता था, मैंने एक सस्ता कैमरा खरीदा। मैंने सेब खाया, सेब बहुत मीठा था, मैंने एक मीठा सेब खाया। I saw a girl, the girl was beautiful, I saw a beautiful girl. I saw actress Hema Malini, Hema Malini is very beautiful, I saw beautiful Hema Malini। तो कहने का मतलब दो वाक्य रहेंगे, पहले वाक्य का जो कर्ता रहेगा, जो व्यक्ति विशेष रहेगा, दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बतलाई। ठीक, परफेक्ट में दोनों काम समाप्त हो जाएंगे। हैविंग बीन, हैविंग प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म लगा के करेंगे। तो ये तो पार्ट जो पहला चीज हम कॉम्प्लेक्स बताए हैं और सेंटेंसों को जोड़ा गया है, उसमें वीडियो मैंने लिया, बहुत बेहतर ढंग से मैंने बताया है, उसको आप देखें। फिर भी मैंने ओवरव्यू, आई वांट टू गिव सम टॉक्स हु इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द फैक्ट। आगे अब इसके ला देखिए, ला क्या है प्यारे बच्चों, इसके नियम को मैं देख लूंगा। नियम में पहला लिखो, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है। नंबर एक है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है, नाउन की विशेषता प्रकट करता है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल, लाइट चली गई थी बच्चों, डिस्टर्ब हो जाती है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो उस नाउन के पहले जब प्रेजेंट पार्ट किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो पार्टिसिपल पहले आता है। क्या आता है? पहले जैसे पहले आता, जैसे मैंने कहा डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट्स, डॉग्स बार्किंग
seldom bites, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये इनकरेक्ट माना जाता है प्यारे बच्चों। हाँ, क्यों? क्योंकि ना यहाँ कोई क्रिया है, कुछ है ना, तो ये इनकरेक्ट माना जाएगा। तो यहां लिख देंगे पहले ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। आ जाओ भोलेनाथ लाइट। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, बाइट्स मत लगाओ, यहाँ ई लगा दो, है ना, सबसे सही, वो गलत है। हो गया, पहला नियम आपको बता दिया गया। दूसरा क्या प्यारे बच्चों? जब पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में बताया जाए तो एडजेक्टिव नाउन के पास रखो। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। जैसे मैंने कहा आई सा ए बर्ड बाउंडेड, अगर मैंने कहा आई सा ए बर्ड बाउंडेड, मैंने एक, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा? आई सा ए, यहां ले आएंगे, बाउंडेड बर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? हो गया प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। अगला नियम जो मेन वही मैं लिखा दे रहा हूं प्यारे बच्चों। जब दोनों कार्य समाप्त हो जाएं तो परफेक्ट, जय महादेव, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। मुझे लगा प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, कि वीडियो मेरा बेकार हो जाएगा, और लाइट आ गई, अभी हम व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। बाद में वही कंटेक्ट दूंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। अभी एक अंदर डर भी रहता है, स्केर्ड भी रहता है, लाइट चली जाएगी, हो जाएगी, इसीलिए कंटेंट देने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए, हौसला रखिए। दो कार्य समाप्त हो जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। दो काम, जैसे कोई एक वाक्य ले लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे राइटिंग ए लेटर ही पोस्टेड, मैंने लिखा राइटिंग ए लेटर, पत्र लिखकर क्या किया? ही पोस्टेड, पोस्टेड इट। ध्यान दो, अब ये इनकरेक्ट है प्यारे बच्चों। करेक्ट में क्या होगा? देखो, इसमें एक्सरसाइज तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन वाक्य दे रहा हूं इसलिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक दो बार करिए, देखिए, सारी चीजें डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है? तो हैविंग रिटन ए लेटर, हैविंग रिटन
A letter. He posted it. ठीक, 3 नियम बता दिए गए प्यारे बच्चों। अब अगला है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ नाउन या प्रोनाउन को भी लिखना चाहिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में नाउन तथा प्रोनाउन को लिखना चाहिए कर्ता से, है ना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब इधर उधर वाला वाक्य मैंने बताया था, ये भी मैं बता चुका हूं। अभी जब वाक्य लिखेंगे तो जान जाओगे क्या चीज बता रहा हूं। बीइंग ए हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। बीइंग ए हॉट डे, बीइंग ए हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। ये है इनकरेक्ट। ठीक, करेक्ट में क्या करेंगे देखो, ये बेजानदार वस्तु के लिए, अगर बेजानदार वस्तु आए, ठीक, नॉमिनेटिव नाम आए, एब्सोल्यूट जो निरपेक्ष हो, जो निर्जीव हो एक तरह से, तो उसके लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम इट का प्रयोग करेंगे, है ना। बेजानदार वस्तु के इट, बीइंग ए हॉट डे क्या होगा, इट बीइंग ए हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट। प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। आगे मैं थोड़ा और लिखा दूं, ठीक है ना। इसमें लगभग सारे वाक्य खत्म हो गए हैं और अब जीरंड बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने क्या बताया कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करे तो उसके पहले पार्टिसिपल आता है। जैसे ये है, इस तरह के वाक्य, जब पहले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाए तो एडजेक्टिव नाउन के पास ही रखा जाता है ना। जैसे ये नाउन के बाद नहीं रखेंगे, पहले दो कार्य समाप्त हो जाए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे राइटिंग ए लेटर, तो हैविंग और एमबी की थर्ड फॉर्म लगती है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में नाउन तथा प्रोनाउन को, नॉमिनेटिव क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने बताया है, कामा कामा लगा के किया जाता है, अर्थात बेजानदार वस्तुओं में जैसे इस तरह से कोई वाक्य आ जाए तो इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं रूल्स ऑफ जीरंड बता रहा हूं प्यारे बच्चों, सारी चीजें आएंगी। ये बोरिंग टॉपिक है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि सेब संतरा की वर्षा हो रही या किसी ब्यूटीफुल लेडीज के बारे में बताया जा रहा है। ये वो पिक्चर है जो साइलेंट है, जो आपको नंबर हमेशा दिलाए, बशर्ते आप सीरियसली से धैर्य बना के देख लिया करिए। आप वीडियो खोले नहीं, किसी भी किताब के ऊपर लिखे गए छोटे से पन्ने पर जो लिखा गया उससे किताब के अंदर क्या है आप नहीं जान सकते। यू कैन नॉट जज चेक हाउ टू राइट अप साइड ऑफ द बुक, व्हाट इज द रीजन, ऑल वाइट थिंग्स अबाउट द बुक। भाई किसी के बारे में आप जाने नहीं, अब यस नो कर दिए तो गलत है, आप पूरा जानिए, जानने के बाद आप जानेंगे आप। हाँ प्यारे बच्चों, अगला क्या है, द जी रैंड।
अब जीरंड भी क्या होता है, वी प्लस आई एन जी, है ना, आई एन जी। वर्ब में आई एन जी लगाने से बनता है, ये भी नानी ने ही करके आता है ना। केवल उसमें उसमें थोड़ा अंतर फल या उद्देश्य बनाने वालों के लिए होता है। ये फल या उद्देश्य नहीं होता, ये भी एक तरह से मॉरल एजुकेशन होता है जो एक वाक्य को शामिल करता है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, धूम्रपान जो है सेहत के लिए नुकसानदेह होता है ना। तो ये मैंने बताया है, वर्बल नाउन इसको कहा जाता है। और ये डिटेल वीडियो बना के मैंने दे दिया। अब इसमें नियम क्या है, जो ग्रामर से संबंधित नियम क्या है वो मैं बताऊंगा। जैसे पहला नियम है प्यारे बच्चों, अवॉइड, पहला नियम है अवॉइड, अवॉइड hinder, avoid hinder, prevent persist, prevent और persist, persist, succeed, found, despair, think, succeed, found, यहाँ थिंक लिख दो, वो चमक रहा है, थिंक छोड़ दे, थिंक हो गया। और डिस्पेयर है, प्रोहिबिट है, डिस्पेयर प्रोहिबिट माने निषेध जिसको बोलते हैं, प्रोहिबिट। इतने शब्द हैं, आप जानेंगे क्या क्या चीजें हैं प्यारे बच्चों। अवॉइड, हाइंडर आदि वर्ब के पश्चात जिरंड का प्रयोग होता है। आदि वर्ब के पश्चात जिरंड का प्रयोग होगा। इन्फिनिटिव का नहीं। कहने के लिए तो बहुत आसान है, अवॉइड है, हाइंडर है, पेरिवेंट है, परसिस्ट है, सक्सीड है, फाउंड है, थिंक है, डिस्पेयर है, प्रोहिबिट है, प्रोहिबिट है आदि वर्ब के पश्चात जिरंड का प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव का नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज को आप, जैसे मैंने कोई वाक्य ले लिया, अवॉइड टू ड्रिंक टू मच, अवॉइड आ गया, अवॉइड टू ड्रिंक टू मच, अवॉइड टू ड्रिंक टू मच, मच वाटर विद मील्स, वाटर विद मील्स। अब ये मैंने कहा कि अवॉइड के पश्चात टू नहीं लगाएंगे, है ना प्यारे बच्चों, यही आपको ध्यान रखना है। अवॉइड के पश्चात करेक्ट जब लिखेंगे ये तो वही रहेगा, अवॉइड टू नहीं लगाएंगे, यहां लिखे हैं ड्रिंकिंग। देखने पे महीन गलती है,
लेकिन ये जब आ जाएगा तो आप भंग नहीं लगेगा। आप कोई भी चीज प्यारे बच्चों उत्साह से पढ़िए, तभी आपको समझ पाएगा। द पर्सन हु scattered many directions is called uncivilized mind, and the person who only see one goal, one target is called a civilized mind. ऐसा व्यक्ति जो कई शाखाओं में डेवलप होता है वह सभ्य कहलाता है। जो एक दिशा होती, एक चाल होती, एक लक्ष्य होता, वही सभ्य होता है। तो अपनी गति और चाल को सही बनाए रखिए, तभी आप समझ पाओगे और समझा पाओगे। अब एक चीज अगला लिखिए, जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा, नाउ स्टॉप टू राइट, नाउ स्टॉप टू राइट। ठीक है मेरे बच्चों। अब यहां ये इनकरेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, नाउ स्टॉप राइटिंग। देखिए, अब लिखना बंद करो। दोनों सही माने, लेकिन सबसे बेहतर यही माना जाएगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब अगली चीज लिखो प्यारे बच्चों, जब नाउन या प्रोनाउन, जब नाउन या प्रोनाउन किसी 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 जीरंड के पहले आते हैं, किसी जीरंड के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आते हैं, तो उनके साथ पोसेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो पोसेसिव केस में होते हैं, तो पोसेसिव मतलब जानते ही हो आप, पोसेसिव केस में होते हैं। क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वही केस होता है। जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, रेक्टिव केस, है ना। क्लियर हो गया केस के बारे में, आप जान चुकी। अब जैसे एक वाक्य ले लीजिए, अभी मैं इसको समझा दे रहा हूं कैसे हो रहा है। जैसे मैंने कहा, इट इज नो यूज, it is no use, it is no use you saying so, you saying say, so लिखो यार। मैंने कहा इट इज नो, यह जानता है यूज करना योर से। अब यहां है ना, देख रहे हो कि नहीं, सेइंग आ गया जीरन, तो इसके पहले ये पोसेसिव केस में आएगा। पोसेसिव केस का मतलब जैसे ही कि हिज, यू की योर, आई की माई, ही की हिज, सी का हर। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं।
मैंने केस बताया क्या? क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वही केस कहलाता है। जैसे नाउन, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, वेक्टिव, संबोधन अलग होता है। अब यहां यही कमी हो गया, ये हो गया इनकरेक्ट। क्या हो गया प्यारे बच्चों? इनकरेक्ट हो गया। ये हो गया करेक्ट। करेक्ट में क्या है? इट इज नो यूज योर सेइंग सो। मुझे लगता है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब लगभग मैंने समझा ही दिया है। अब कुछ चीज और है, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए, एक लास्ट है, जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन में कई चीज नहीं दिया, बस थोड़ा सा चीज है। प्रीपोजिशन में ये है, ऑफ है, फार है, विद है। ऑफ है, फार है, विद है। ऑफ है, ऑफ है, फार है, विद है, बिफोर है, आफ्टर है। बिफोर है, आफ्टर है के पश्चात क्या प्रयोग करते हैं? क्या प्रयोग करते हैं? इन्फिनेटिव की जीरंड के पश्चात या बाद जीरंड का प्रयोग कर, क्या प्रयोग करते हैं? जीरंड का प्रयोग करो। ठीक है। जैसे एक वाक्य ले लीजिए हैं प्यारे बच्चों, ही इज फाउंड ऑफ स्मोकिंग। ही इज फाउंड ऑफ स्मोकिंग। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे मैंने दो चीजें बताई, एक जीरेंड और इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल में, पार्टिसिपल जीरेंड में अंतर यही है प्यारे बच्चों कि पार्टिसिपल हमारा जो होता है वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ठीक। जीरेंड हमारा वर्ब, वर्ब को ही सिर्फ करता है। जीरेंड जो हमारा होता प्यारे बच्चों, वह वर्ब है जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आदि हो सकता है। जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आदि हो सकता है। डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया हो गया लगभग। प्यारे बच्चों जुड़े रहिए और देखते रहिए इसमें आने वाले वीडियो को, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। प्यारे बच्चों बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत के साथ बनाया जाता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इंसान की जिंदगी को बदल रख सकता है। गुड नाइट। ठीक, थैंक यू। ओके।